नमस्कार भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल MK स्टोरीज में। नवरात्रि का 7वां दिन बहुत खास होता है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि ने असुरों का वध करने के लिए इस रूप को लिया था। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से मन प्रसन्न हो जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन को महासप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से भूत प्रेत भी भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि बेहद शक्तिशाली है। जो लोग विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करते हैं उसे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए माँ कालरात्रि को शुभ करी के नाम से भी पुकारा जाता है। माँ कालरात्रि देखने में बहुत ही भयंकर है, लेकिन उनका हृदय बहुत ही कोमल है। माँ कालरात्रि की नाक से आग की भयंकर लपटें निकलती है। माँ कालरात्रि की सवारी गधा है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की ओर उठा रहता है। इसका मतलब माँ सभी को आशीर्वाद दे रही होती है। माँ कालरात्रि के निचले हाथ भक्तों का भय दूर करने के लिए है। उनके एक हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र है और दूसरे हाथ में कटार है। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया और इससे परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शंकर के पास पहुँचे। तब भगवान शंकर ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध करने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। भगवान शंकर का आदेश प्राप्त करने के बाद पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकली रक्त की बूंदों से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। तब माँ दुर्गा ने कालरात्रि के रूप में अवतार लिया। माँ कालरात्रि ने इसके बाद रक्त बीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को अपने मुंह में भर लिया। माँ कालरात्रि की विशेष पूजा रात्रि में करने का विधान है। सभी तांत्रिक अपने मंत्र साधना के लिए इस दिन का पूरे साल इंतजार करते हैं। मान्यता है कि इस दिन सभी मंत्र सिद्ध होते हैं, इसलिए सप्तमी की रात्रि को सिद्धियों की रात्रि भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा आरंभ करने से पहले कुमकुम, लाल पुष्प और रोली लगाएं। माला के रूप में माँ को नींबुओं की माला पहनाएं और उनके आगे तेल का दीपक जलाएं। माँ को लाल फूल अर्पित करें, साथ ही गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद माँ के मंत्रों का जाप करें या सप्तशती का पाठ करें। इस दिन माँ की पूजा के बाद शिव जी और ब्रह्मा जी की पूजा भी की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से आपके करियर में आने वाली दिक्कतें भी दूर होती है। वहीं जिन लोगों को अनावश्यक भय बना रहता है, उन्हें भी माँ कालरात्रि की पूजा करने से आराम मिलता है। जिन लोगों को आग, जीव जंतु, भूत प्रेत का भय लगता है, उन्हें माँ कालरात्रि की पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ की पूजा करने के बाद प्रसाद के रूप में गुड़ को ग्रहण करना चाहिए। तो ये थी नवरात्रि के 7वें यानी माँ कालरात्रि से जुड़ी जानकारी। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल MK स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।